हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित 100 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे लेक्चर 5th है। तो इससे पहले मैं 4 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन पर दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाई द फाउंडेड ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना है किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। तो इसने कोलकाता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो यहाँ पे ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ईयर भी पूछ लिया जाते हैं और ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे किया गया था। तो कोलकाता में किया गया था। और यहाँ पे हम बात कर लें जेम्स अगस्टस हिक की, तो इसके द्वारा भारत में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गेजेट का शुरुआत किया गया था 1780 के आसपास में, जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो इसने 1800 के आसपास में, जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, तब इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था और इसके द्वारा 1798 में बंगाल में सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब ये गवर्नर जनरल था तो इसने 1798 में सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और इससे पहले मैं गवर्नर जनरल और वाइसराय पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का बीड़ा उठाया। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय जी थे जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का बीड़ा उठाए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है आधुनिक भारत में किस एरिया से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बंगाल। तो आधुनिक भारत में बंगाल से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था। और यहीं पे हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, तो मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट वो साउथ इंडिया से शुरू हुआ था और आधुनिक भारत में यह बंगाल से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस वर्क ऑफ तुफात उल मुआयुद्दीन। तुफात उल मुआयुद्दीन की प्रसिद्ध रचना किसने लिखी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा तुफात उल मुआयुद्दीन की रचना किया गया है। तो इनके द्वारा पहली बार 1803 के आसपास में पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज पूछे गए तुफात उल मुआयुद्दीन को किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। तो पर्शियन लैंग्वेज में। और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, आइडियल वर्शिप का विरोध किया गया है और इसमें इनका विचार रखा गया कि लोगों को एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहिए। तो ये रचना राजा राम मोहन रॉय जी का है। ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। निम्नलिखित में से कौन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। तो आत्मीय सभा एक फिलोसफिकल डिस्कशन सर्कल था जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा कोलकाता में 1815 में किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित पहला सुधारवादी संगठन कौन सा था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ये राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित पहला सुधारवादी संगठन था। तो ये आधुनिक भारत का भी पहला सुधारवादी संगठन था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था। तो ये आधुनिक भारत का भी पहला रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन कोलैबोरेशन विथ डेविड हारे एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग
एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज एट कोलकाता। डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया गया था। इनके द्वारा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट वी स्टार्टेड बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवाद कमोदी इन द ईयर 1821। 1821 में बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवाद कमोदी किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा 1821 में बंगाली वीकली न्यूज़पेपर संवाद कमोदी की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट वेयर बाय द वेदांत कॉलेज एस्टैब्लिश बाय सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय द्वारा वेदांत कॉलेज का स्थापना कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कोलकाता। तो सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1825 में किया गया था। तो ये वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में कोलकाता में किए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ये 1826 में कलकत्ता आए हुए थे और इनको हिंदू कॉलेज में एज ए इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री के टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था और इनके द्वारा फिर कलकत्ता में यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एच.वी. डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और इनके द्वारा एक ईस्ट इंडिया नामक डेली न्यूज़पेपर भी शुरू किया गया था और इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट और एकेडमिक एसोसिएशन भी स्थापित किया गया था। तो एकेडमिक एसोसिएशन ये 1828 में इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स स्ट्रांगली अपोज जूरी एक्ट ऑफ 1826। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया? तो यहाँ पे आपको उस सोशल रिफॉर्मर का नाम बताना है जो जूरी एक्ट ऑफ 1826 को स्ट्रांगली अपोज किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो ये राजा राम मोहन रॉय थे जो 1826 के जूरी एक्ट का स्ट्रांगली अपोज किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किए थे? तो यहाँ पे आपको यह बताना है इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1828। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था और प्रारंभिक में ब्रह्मो समाज को ब्रह्मो सभा कहा जाता था। तो प्रारंभिक में ब्रह्मो समाज को ब्रह्मो सभा कहा जाता था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के सिद्धांत क्या थे? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है मोनोथियज्म। ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स मोनोथियज्म यानी एकेश्वरवाद था। तो ब्रह्मो समाज ने वेदों और उपनिषदों के अध्ययन तथा एकेश्वरवाद पे जोर दिया। देन इसके अलावा ब्रह्मो समाज के द्वारा पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप को कंडेम किया गया था। तो ब्रह्मो समाज ये पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में था और एकेश्वरवाद के समर्थन में था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास्ड द सती प्रोविजन एक्ट विद द हेल्प ऑफ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से सती निषेध अधिनियम पारित किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राम मोहन रॉय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रोविजन एक्ट को पारित किया था 1829। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1829 में सती निषेध अधिनियम को पारित किया गया था राजा राम मोहन रॉय जी की सहायता से
और उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एबोलिशन ऑफ सती इन 1829। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ये 1829 में सती के एबोलिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था सती को एबोलिश करने में 1829 में। नेक्स्ट, हु गेव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की टाइटल ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि दिया गया था। और अकबर सेकेंड ये कौन था? तो ये एक नाम मात्र का मुगल शासक था। तो ये एक नाम मात्र का मुगल शासक था, तो इसके द्वारा राजा की उपाधि दिया गया था। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट बात कर लें तो आप लास्ट मुगल रूलर के बारे में पढ़े होंगे बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 में पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है। तो अकबर द्वितीय ये बहादुर शाह जफर का ही फादर था। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया बहादुर शाह जफर का पिता कौन था? तो ये अकबर द्वितीय था। तो इसी ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देन इसके अलावा इन्हें प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, तो इन्हें इन सारे नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय डाइड इन इंग्लैंड इन। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु इंग्लैंड में कब हुई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1833। तो इनका मृत्यु इंग्लैंड में 1833 में हो गया था। तो ये मुगल रूलर के पेंशन हेतु इंग्लैंड में गए हुए थे, तो वहाँ पे इनका ब्रिस्टल में मृत्यु हो गया था 1833 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय इज इनकॉरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनकॉरेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक गलत है। तो यहाँ पे आपको उस रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है कौन सा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है ही डाइड इन इंडिया इन 1833। तो ये स्टेटमेंट इनकॉरेक्ट है क्योंकि इनका मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट इनकॉरेक्ट है। देन इसके अलावा इनके द्वारा संवाद कौमुदी नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म लगभग 1772 के आसपास में बंगाल में एक अच्छे परिवार में हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा इनके द्वारा तुफात उल मोइदीन नामक एक पर्शियन ग्रंथ पब्लिश किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इनका मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था। तो ये 1839 के आसपास में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं और आगे चल के ये ब्रह्मो समाज से अलग होकर 1866 के आसपास में आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब राजा राम मोहन रॉय जी का मृत्यु हो जाता है तो देवेंद्र नाथ ये ब्रह्मो समाज को लीड करेंगे, लेकिन 1866 के आसपास में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये फिर अलग हो जाएंगे ब्रह्मो समाज से और आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना करेंगे। तो इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्मो समाज का स्थापना किया गया था। तो ये दोनों पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय एक्ट 5 ऑफ 1843। 1843 के अधिनियम 5 द्वारा क्या अवैध घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर स्लेव सिस्टम। तो एक्ट 5 ऑफ 1843 के तहत स्लेव सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। तो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 को ही एक्ट 5 ऑफ 1843 कहा जाता है। तो इस एक्ट के तहत स्लेवरी से जुड़े कई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 को ही एक्ट 5 ऑफ 1843 कहा जाता है और इस एक्ट के तहत स्लेव सिस्टम को एबोलिश इलीगल घोषित कर दिया गया था।
नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड स्लेवरी, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश किया गया था। तो इसके द्वारा इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 को पारित किया गया था और उस टाइम ये गवर्नर जनरल था, तो इसने एबोलिश किया था स्लेवरी को। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर रहनुमाई मजदाइसन सभा वाज एस्टाब्लिश, रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन द राइट आंसर 1851, 1851 में रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना हुई थी। तो रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में मुंबई में नरोजी फुरदानजी, दादाबाई नरोजी एंड एस बेंगोली के द्वारा किया गया था और यह सभा एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं रहनुमाई मजदाइसन सभा ये किस धर्म से संबंधित था? तो ये पारसी धर्म से संबंधित था। ये एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1851 में मुंबई में किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट विथ हुज एफर्ट्स द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856, किसके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। तो तैयार तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लेकिन पारित लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था 1856 में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईयर भी पूछे जाते हैं कब पारित किया गया था। तो 1856 में। तो उस टाइम तैयार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में फिर पारित लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये बाद में फिर गवर्नर जनरल बन जाता है। और इसमें मेन प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पारित करवाने में। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट हु हैड फर्स्ट सॉट द लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज इन इंडिया, भारत में विधवा पूर्ण विवाह को वैध बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये भारत में विधवा पूर्ण विवाह को वैध बनाने की सबसे पहले मांग किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक सुधारों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान किया था? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में सोशल रिफॉर्म्स में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ही एंश्योर्ड द विडोज मैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन। तो ये एंश्योर किया विधवाओं की शादी और लड़कियों की शिक्षा को। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था भारतीय रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश न्यूज़पेपर शुरू किया था? तो यहाँ पर आपको बताना कि इनके द्वारा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। सोम प्रकाश ये न्यूज़पेपर है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर शुरू किए थे 1859 1859 के आसपास में, और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बहुविवाह पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शिव दयाल सिंह। शिव दयाल सिंह ये राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर थे। तो इनके द्वारा 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया गया था, और शिव दयाल सिंह को तुलसीराम और स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। तो एक दो पुस्तक में आपको तुलसीराम भी देखने को मिल सकता है कि इनके द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन में तुलसीराम भी देखने को मिल सकता है। तो इनको तुलसीराम और स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में किया गया था। नेक्स्ट है द वेदा समाज इन मद्रास वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना किस वर्ष मद्रास में
वेद समाज की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1864। 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी। तो मद्रास में 1864 में केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी और वेद समाज ये ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। तो इस टाइप के फैक्ट स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो वेद समाज ये ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था और यहाँ पे केशव चंद्र ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम देखे गए हैं ऑप्शन में। वेद समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन में नाम देखे गए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ फाउंडेड इन। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1864। तो जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो ये 1864 अलीगढ़ में की गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है दारुल उलूम देवबंद वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1866। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई थी। तो सेमिनार यानी मदरसा की स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतावी एंड रशीद अहमद गंगोई के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1866। नेक्स्ट आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट into two sections, the Brahmo Samaj of India and the Adi Brahmo Samaj, who were the leaders of the two sections respectively. राजा राम मोहन रॉय के मृत्यु के बाद ब्रह्मो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। तो भारत का ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज, तो इन दोनों सेक्शंस के लीडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज के लीडर का नाम बताना, इन दोनों के लीडर कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये दोनों लीडर थे। तो 1866 में ब्रह्मो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था। तो इंडियन ब्रह्मो समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया और आदि ब्रह्मो समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं इंडियन ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे। इनके द्वारा 1866 में इंडियन ब्रह्मो समाज की स्थापना किया गया था। तो ऐसे भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हुआ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना है प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। तो इनके द्वारा मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा एक स्टेटमेंट प्रार्थना समाज के बारे में इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दिस सोसाइटी वाज अगेंस्ट द विडो रीमैरिज। तो ये प्रार्थना समाज के बारे में सही नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में नहीं था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रार्थना समाज के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे का मेन उद्देश्य लोगों में एक ईश्वर और एक ईश्वर की पूजा का बिलीफ को जगाना था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य नहीं था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा प्रार्थना समाज का मेन पर्पस नहीं था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है मूर्ति पूजा की निंदा। तो मूर्ति पूजा की निंदा ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस नहीं था। तो इनका मेन पर्पस था कास्ट सिस्टम का रिजेक्शन, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना। तो ये इनका मेन पर्पस था। मूर्ति पूजा का निंदा ये प्रार्थना समाज का मेन पर्पस मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ये 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर थे। देन इनसे रिलेटेड हम इससे पहले कवर किए देव समाज। तो ये देव समाज की स्थापना 1864 में किए हुए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट संगठन है। देन इसके बाद ये इंडियन ब्रह्मो समाज की स्थापना 1866 में किए हुए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। तो ये 3 संगठन की स्थापना किए हुए थे 1864, 1866 एंड 1870। नेक्स्ट है हु आर द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनके द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। तो इनके द्वारा 1875 ये 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किए हुए थे 1875। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इनके द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये भी 1875 में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है इन विच सिटी डिड स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट एस्टैब्लिश आर्य समाज इन 1875। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है ये पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किस शहर में किए हुए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंबई। तो ये 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए हुए थे पहली बार, बट 2 साल के बाद ये 1877 में लाहौर में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिए थे। तो शुरुआती हेडक्वार्टर तो मुंबई में था, लेकिन ये 2 साल के बाद लाहौर शिफ्ट कर दिए थे और प्रेजेंट ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। आर्य समाज की हेडक्वार्टर प्रेजेंट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शुरुआती में हेडक्वार्टर मुंबई था, लेकिन 2 साल के बाद ये लाहौर शिफ्ट कर दिए थे और आज़ादी के बाद न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट हेडक्वार्टर पहली बार कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है द शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। शुद्धि मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किसके द्वारा शुद्धि मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि मूवमेंट को शुरू किया गया था और आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके द्वारा शुद्धि मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ये नाम भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। और शुद्धि मूवमेंट ये क्यों शुरू किया गया था? तो ये नॉन हिंदूज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराने के लिए किया गया था। तो जो नॉन हिंदू थे वो हिंदू धर्म में आना चाहते थे, तो उनको शुद्धि प्रक्रिया से हिंदुइज्म एक्सेप्ट करवाने के लिए शुद्धि मूवमेंट को शुरू किया गया था। क्योंकि हिंदू धर्म में बाकी धर्मों जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था कन्वर्जन का, तो इसलिए शुद्धि मूवमेंट ये स्वामी दयानंद सरस्वती किए हुए थे। जो नॉन हिंदू थे वो हिंदू धर्म में आना चाहते थे, तो उनके लिए। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आइडियल ऑफ आर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज का आदर्श नहीं था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा आर्य समाज का आइडियल नहीं था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बिलीव इन द ऑथोरिटी ऑफ द शास्त्री क्लास। तो ये आर्य समाज का आइडियल नहीं था। तो आर्य समाज वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, बट जो शास्त्री क्लास थे, जो अपर क्लास थे, तो उनकी अथॉरिटी को नहीं माना।
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। बिलीफ इन द ऑथोरिटी ऑफ द शास्त्रीय क्लास, ये आइडियल नहीं था आर्य समाज का। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको इनका वास्तविक नाम बताना है। ऑप्शन से कौन सा इनका वास्तविक नाम था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मूल शंकर। तो इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था और इनका जन्म गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के टंकारा में 1824 में हुआ था। तो इनका जन्म गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के टंकारा में 1824 में हुआ था और वास्तविक नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सुशासन स्वशासन का विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था कि गुड गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द आर्य समाज डिवाइडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म। आर्य समाज शाकाहार के सिद्धांतों पर कब विभाजित हुआ? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1893। 1893 में आर्य समाज शाकाहार के सिद्धांतों पर विभाजित हुआ। तो शाकाहार के प्रश्न पर आर्य समाज 1893 में विभाजित हुआ। तो जो ग्रुप मांस का सेवन जारी रखा तो उसे संस्कृत दल कल्चरल पार्टी के नाम से जाना गया और जो ग्रुप मांस खाने से परहेज किया तो उसे महात्मा के नाम से जाना गया। तो आर्य समाज शाकाहार के प्रश्न पे विभाजित हो गया था 1893 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया इन 1879। निम्नलिखित में से किसने 1879 में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो पहली बार 1875 में न्यूयॉर्क में रशियन वुमेन मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और यूएस रेसिडेंट एच.एस. ऑलकोट के द्वारा की गई थी, लेकिन यही अपना हेडक्वार्टर 1879 में न्यूयॉर्क से मुंबई शिफ्ट कर लेते हैं और फाइनली 1886 में ये अपना हेडक्वार्टर अडियार चेन्नई के पास शिफ्ट कर लेते हैं। तो स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था, लेकिन ये अपना हेडक्वार्टर 1879 में मुंबई शिफ्ट करते हैं और 1886 में ये अडियार शिफ्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ये फाउंडर थी। नेक्स्ट है इन विच ईयर स्वामी दयानंद स्टैब्लिश परोपकारिणी सभा इन उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है इनके द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1883। 1883 में इनके द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में किया गया था और उदयपुर ये प्रेजेंट राजस्थान में लोकेटेड है। तो यहाँ पर ये परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में किए हुए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड इन पुणे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में कब किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1884। 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था और फाउंडर मेंबर थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एंड महादेव गोविंद रानडे और अदर। तो ये कुछ फाउंडर मेंबर थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के और स्थापना पुणे में 1884 में किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन द मद्रास महाजन सभा वाज एस्टैब्लिश। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1884। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचार्य, जे सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। तो ये फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वीर राघवाचार्य एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो जो आज के दिन हम द हिंदू पढ़ते हैं तो ये दोनों फाउंडर थे द हिंदू न्यूज़पेपर के। इन्हीं के द्वारा द हिंदू का स्थापना किया गया था और यही मद्रास महाजन सभा के भी फाउंडर थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज स्टार्टेड बाय बेहराम जी मालाबारी इन मुंबई। निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत बेहराम जी मालाबारी ने मुंबई में की थी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सेवा सदन। तो इनके द्वारा सेवा सदन की शुरुआत 1885 में किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलेस महिलाओं की सहायता करता था और उन्हें एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड कराता था। तो ये जो भी असहाय महिलाएं थे तो उन्हें सहायता प्रदान करता और उन्हें एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराता। तो इसकी शुरुआत बेहराम जी मालाबारी के द्वारा मुंबई में किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। निम्नलिखित में से कौन देव समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना है, देव समाज के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शिव नारायण अग्नोत्री। शिव नारायण अग्नोत्री ये देव समाज के फाउंडर थे। तो इनके द्वारा लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना किया गया था और ये शुरुआती में ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे। तो ये शुरुआती में ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे लेकिन बाद में ये अलग हो जाते हैं और 1887 में देव समाज की स्थापना लाहौर में करेंगे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास्ड। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1891। 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को पारित किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1891। नेक्स्ट है व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में अपना भाषण कब दिए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियंस में अपना स्पीच दिए हुए थे। और यहाँ पे हम इनके बारे में कुछ बेसिक जान लें। तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्ता। तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्ता था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। तो इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था तो इसलिए हम जान ही रहेंगे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु थे। तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो ये रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और ये शिकागो में 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियंस में अपना स्पीच दिए हुए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हु वाज शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वाइफ ऑफ रामाकृष्ण परमहंस। तो शारदा मणि ये रामाकृष्ण परमहंस की वाइफ थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन। रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर थे। तो इनके द्वारा 1897 में कोलकाता के नज़दीक बेलूर में रामाकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। ये फाउंडर थे रामाकृष्ण मिशन के 1897 में। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये 19वीं शताब्दी में हिंदुइज्म के रिवाइव के लिए जिम्मेदार थे। तो इन्हें माना जाता है कि ये 19वीं शताब्दी में हिंदुइज्म का रिवाइव किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है वेयर बाय द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पुणे। तो इनके द्वारा पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो ये 1905 के आसपास में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए हुए थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ने के बाद। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़कर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए हुए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गुरु भी थे। तो ये भी एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल की शुरुआत की।
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट थी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सेंट्रल हिंदू स्कूल की शुरुआत की थी। तो 1898 में वाराणसी में इनके द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था और बाद में ये मदन मोहन मालवीय जी को गिफ्ट में दे दी थी, जो बाद में फिर ये 1916 के आसपास में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिए थे। तो स्थापना तो एज ए सेंट्रल हिंदू स्कूल के रूप में किया गया था, लेकिन ये बाद में गिफ्ट दे देती है मदन मोहन मालवीय जी को, जो बाद में फिर 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल हिंदू स्कूल को ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी कहा जाता था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1970। 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो ये चेन्नई में 1917 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी और ये 1917 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 1917 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी और इनके द्वारा 1917 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द अकाली मूवमेंट स्टार्ट। अकाली आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1920। 1920 के आसपास में अकाली मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो पुणे में 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी महिलाओं और बच्चे के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो ये मेन पर्पस था महिलाओं और बच्चे के एजुकेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 1927 टू। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में क्यों शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपको पर्पस बताना है, किस पर्पस से 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। तो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चाइल्ड मैरिज। शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज से संबंधित था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट है शारदा एक्ट फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली एज। शारदा अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 14 एंड 18। तो शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के लिए 14 फिक्स किया गया और लड़कियों के लिए 18। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट द शारदा एक्ट विच डिक्लेयर्ड दैट ए गर्ल बिलो 14 एंड ए बॉय बिलो 18 could not be married was passed in। शारदा अधिनियम जिसने घोषित किया कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती, तो कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1929। 1929 में शारदा एक्ट को पारित किया गया था, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के के शादी को निषेध किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। शारदा एक्ट ये 1929 में पारित किया गया था और इस टाइम वायसराय कौन था? तो इस टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन इस टाइम वायसराय था। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द हरिजन सेवक संघ एज अ पार्ट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को गठित किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी थे जो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ का गठन किए हुए थे और ये हरिजन सेवक संघ का गठन 1932 के आसपास में किए हुए थे और इससे पहले मैं महात्मा गांधी पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1914। 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पवनार। तो ये पवनार महाराष्ट्र से
इंडिविजुअल सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पवनार, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द बुदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। बुदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा बुदान मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के द्वारा बुदान मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1951 के आसपास में बुदान मूवमेंट को शुरू किया गया था, तेलंगाना के आसपास से। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ डीके कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यहाँ पे आपको बताना है डीके कार्वे ये वेस्टर्न इंडिया के हैं, तो इनका नाम किस कंटेक्स्ट में आता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वुमेन एजुकेशन। तो इनका नाम वुमेन एजुकेशन के फील्ड में आता है। तो इनका पूरा नाम दोंडो केशव कार्वे है, तो इन्हें पॉपुलरली महर्षि कार्वे के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत में एक सोशल रिफॉर्मर वुमेन्स वेलफेयर के फील्ड में थे और इनके द्वारा भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो डीके कार्वे इनके द्वारा भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो इनका नाम वुमेन एजुकेशन के फील्ड में आता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेम द भारत रत्न रेसिपिएंट हु वाज सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर, ही प्ले ए विटल रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है डीके कार्वे। तो ये डीके कार्वे थे जो एक भारत रत्न प्राप्त करता थे और इन्होंने महिलाओं के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसलिए इन्हें 1950 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये भारत रत्न प्राप्त करता भी है। इन्हें 1958 में भारत रत्न दिया गया था। तो इससे पहले मैं भारत रत्न पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट, हु सेड दैट इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज एज गॉड एट ऑल। किसने कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें भगवान के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता छुआछूत को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें ईश्वर के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा, और इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले मैं इन पर भी एक लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच नॉवल वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आनंद मठ। तो ये आनंद मठ था भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था लगभग 1882 के आसपास में इनके द्वारा आनंद मठ का रचना किया गया था। और हम आनंद मठ से ही जान ही रहेंगे वंदे मातरम को लिए हुए, तो जो हमारा वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग, तो उसे हम आनंद मठ से ही लिए हुए हैं। तो ये रचयिता थे आनंद मठ के, तो इससे जो फ्रीडम फाइटर थे वो इंस्पायर होते थे। नेक्स्ट है, हु वाज टीटू मीर। टीटू मीर कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। तो टीटू मीर ये वहाबी मूवमेंट के लीडर थे और टीटू मीर का वास्तविक नाम सैयद मीर निसार अली था। तो टीटू मीर का वास्तविक नाम सैयद मीर निसार अली था और ये लीडर थे वहाबी मूवमेंट के, और ये अपना संबंध बंगाल वाले रीजन से रखते हैं। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए टीटू मीर कौन थे? तो ये वहाबी मूवमेंट के लीडर थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आपको बताना है वहाबी मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है प्यूरिफाई इस्लाम। तो शुरुआती में तो मेन ऑब्जेक्टिव इस्लाम को प्यूरिफाई करना था, लेकिन बाद में भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना और फिर से भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना इनका उद्देश्य हो गया था, बट शुरुआती में इस्लाम को प्यूरिफाई करना था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय, कुका मूवमेंट कौन ऑर्गेनाइज किए हुए थे, तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह के द्वारा कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कुका मूवमेंट जिसे नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है, तो बाबा राम सिंह के अंडर में सिखिज्म में एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन था। तो कुका मूवमेंट या सिखिज्म में एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन था जिसका नेतृत्व बाबा राम सिंह किए हुए थे। देन ऑप्शन में और भी नाम है तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गुरु नानक ये सिखिज्म के फाउंडर थे। तो माना जाता है कि ये सिख धर्म का स्थापना किए हुए थे 15th एंड 16th सेंचुरी के शुरुआत में। गुरु रामदास ये चौथे सिख गुरु थे, ये चौथे सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। तो इससे पहले मैं सिखिज्म पे कवर कर चुका हूँ, मेडिवल इंडिया के प्ले लिस्ट में आप उसे देख सकते हैं या मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। नेक्स्ट द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन, कुका मूवमेंट मध्य 19वीं शताब्दी में कहाँ से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब से कुका मूवमेंट मध्य 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर वेस्टर्न पंजाब, या आपको सिर्फ ऑप्शन में पंजाबी देखने को मिल सकता है। तो कुका मूवमेंट ये पंजाब से शुरू हुआ था। नेक्स्ट विच सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के थे तो इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वेटरन फ्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से थी। तो यहाँ पे आपको बताना है सावित्रीबाई इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर महाराष्ट्र, तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो ये भारत की पहली फीमेल टीचर भी थी, ये भारत की फर्स्ट फीमेल टीचर भी बनी थी और ये महाराष्ट्र में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ महिलाओं के राइट्स को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले की थी। तो ये अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ महिलाओं के राइट्स को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले की थी और ये भारत की फर्स्ट फीमेल टीचर भी बनी थी। तो इससे पहले मैं फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज एंड शारदा सदन, आर्य महिला समाज एवं शारदा सदन की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज एंड शारदा सदन की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट हु फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेवा सदन, सेवा सदन नामक स्वतंत्र संस्था की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रामाबाई रनाडे, रामाबाई रनाडे के द्वारा स्वतंत्र सेवा सदन की स्थापना किया गया था और ये एमजी रनाडे की पत्नी थी। तो एमजी रनाडे जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए हुए थे, तो ये उनकी पत्नी थी और इनके द्वारा स्वतंत्र सेवा सदन नामक संस्था की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी वाज, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी ये 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बहराम जी मालाबारी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉमन सोशल रिफॉर्म अटेम्प्टेड बाय ऑल द हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के सभी हिंदू समाज सुधारकों द्वारा किया गया एक सामान्य सामाजिक सुधार नहीं था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी ये 19वीं सदी में सभी हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किया गया कॉमन सोशल रिफॉर्म नहीं था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट 1 में सोसाइटी नेम है और लिस्ट 2 में फाउंडर है, तो यहाँ पे आपको सोसाइटी से फाउंडर में मैच करना है। तो इससे पहले हम कब जान लेते हैं इसके स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो देव समाज फर्स्ट हमारा देव समाज है। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में 1887 में किया गया था। देन इसके बाद सेकेंड हमारा है लंदन इंडियन सोसाइटी,
तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी के द्वारा 1865 में किया गया था। देन उसके बाद थर्ड है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। देन उसके बाद फोर्थ है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा 1921 में लाहौर में किया गया था। तो देव समाज कवर कर चुके हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देन उसके बाद है लंदन इंडियन सोसाइटी। तो ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी देखने को मिल रहा है, ऐसे WC बनर्जी भी थे। देन उसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। देन फोर्थ है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो अगेन मैच करना यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूशन नेम है और लिस्ट 2 में एसोसिएटेड पर्सन का नाम है। तो यहाँ पे आपको इन इंस्टीट्यूशन को मैच करना है किन पर्सन से संबंधित है। तो इससे पहले हम कवर कर लेते हैं आत्मीय सभा। तो फर्स्ट आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। देन उसके बाद है सत्यशोधक मंडल। तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे में 1873 में किया गया था। देन उसके बाद है मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गाराम मंचराम मेहता और दोडोबा पांडुरंग तरखड़ के द्वारा 1844 के आसपास में सूरत में किया गया था। देन फोर्थ है आदि ब्रह्मो समाज। तो आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1866 के आसपास में ब्रह्मो समाज के टूटने पर किया गया था। तो ब्रह्मो समाज ये 1866 में 2 ग्रुप में टूट गया था, आदि ब्रह्मो समाज और इंडियन ब्रह्मो समाज। तो आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर किए हुए थे। तो मैच कर लेते हैं अब यहाँ पे हम आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। देन उसके बाद है सत्यशोधक मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। देन उसके बाद है मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा दुर्गाराम मंचराम, इसका यहाँ पे आंसर देखने को मिला। देन आदि ब्रह्मो समाज। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ये आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। नेक्स्ट है विच वाज कॉमन एमंग ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो यहाँ पे आपको इन तीनों में समानता बताना है, इन तीनों में क्या समानता थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नोन ऑफ दीज हैड अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो इन तीनों में से किसी का कोई भी राजनीतिक मिशन नहीं था, लेकिन इन्होंने देशभक्ति की भावना विकसित करने में मदद की। तो ये राइट आंसर है। देन इसके अलावा ऑप्शन में तो उसे भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये तीनों है बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था। तो ये रॉन्ग है क्योंकि आर्य समाज ये मुंबई से शुरू हुआ था, मुंबई में स्थापना किया गया था आर्य समाज का। देन उसके बाद है जो इन तीनों के फाउंडर है क्या ये इंग्लैंड में एजुकेट हुए थे। तो ये भी रॉन्ग है, इनमें से कोई भी फाउंडर हैं जो इंग्लैंड में एजुकेट नहीं हुए थे। देन उसके अलावा है इन तीनों के जो फाउंडर थे राजनीतिक में सक्रिय भाग लिए। तो ये भी रॉन्ग है, ये कोई भी फाउंडर एक्टिव पार्ट नहीं थे पॉलिटिक्स में, और ये तीनों में समानता थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विथ द पायनियरिंग रिफॉर्म्स दे इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, जो भी समाज सुधारक हैं तो उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य से मिलान करना है। तो DK कार्वे, तो DK कार्वे इनका संबंध है फीमेल एजुकेशन। तो ये फीमेल एजुकेशन के फील्ड में काम किए हुए थे। देन इसके बाद राजा राम मोहन रॉय, तो इन्हें सती निषेध के लिए जाना जाता है। ये भारत में सती को निषेध करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। देन इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इन्हें विडो रीमैरिज के लिए जाना जाता है। तो ये विधवा पुनः विवाह निर्माण में अपना अधिक कंट्रीब्यूशन दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में ऐसे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी तो अभी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।